नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवी स्पाम स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 46 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है जो आध्यात्म, धर्म और ध्यान से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, इनके हाथ का मैं पुनः विश्लेषण कर रहा हूँ। इनके हाथ का मैंने 8 से 9 महीने पहले विश्लेषण कर चुका हूँ। यह उस समय की बात है जब मेरा YouTube पर चैनल भी नहीं था। तो दोस्तों, इनके अनुरोध पर मैं पुनः इनकी हस्तरेखाओं का अवलोकन कर रहा हूँ। तो देखते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। सबसे पहले इनके हथेली का साइज देखते हैं। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं। इनके हाथ का रंग भी गुलाबी लाल है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि इनके जीवन की दिशा हमेशा सकारात्मक होती है। और अब बात करते हैं इनके उंगलियों की। सबसे पहले बुथ फिंगर। बुथ फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर की लंबाई से थोड़ी कम है। जब भी इस तरह से लंबाई बुथ फिंगर की सूर्य फिंगर की लंबाई से कम होती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा किसी से मेल मिलाप पसंद नहीं करते हैं, थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं। इनके दोस्तों की संख्या सीमित होती है और जिस भी कैरियर रोजी रोज़गार व्यापार में होते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमतरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। बावजूद उसके यह एक मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में ज़रा सी भी गैप नहीं है। मतलब सामने वाले से उसकी सोच के हिसाब से ऐसे लोग मिलना पसंद करते हैं। इस बात का संकेत इनकी एक गैप जो बिल्कुल नहीं है ऐसा संकेत दे रही है। अब बात करते हैं अगर सूर्य फिंगर की, तो सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो रही है गुरु फिंगर से। जब भी सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत हिम्मती और साहसी हो जाते हैं। कई बार जल्दबाजी में ऐसे लोग फैसले लेते हैं जीवन में कई तरह के, बाद में इन्हें पछताना पड़ता है। और जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार इन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक नुकसान भी पहुंचा देते हैं। शनि फिंगर की बात अगर करते हैं तो शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई बहुत अच्छी है और गुरु फिंगर की लंबाई मध्यम दर्जे की है। लेकिन गुरु फिंगर की लंबाई के साथ ही गुरु फिंगर का झुकाव थोड़ा सा शनि फिंगर की तरफ लगता है। जब भी इस तरह का झुकाव होता है, गुरु फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ, तो ऐसे लोगों के मन में धार्मिक भावना और आध्यात्मिक विषय को झुकाव बहुत ज़्यादा होता है ऐसे लोगों का, जब भी गुरु फिंगर में इस तरह का झुकाव होता है शनि फिंगर की तरफ। तो अब इनके गैप की अगर बात करते हैं तो गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप नहीं के बराबर है, जो इस बात का संकेत है अपने जीवन साथी से बेहद लगाव रखते हैं। शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के ऊपरी पोर पर इस तरह से गैप का निशान है। इस तरह से जब गैप का निशान आता है दोस्तों, तो इन्हें कई संकेतों को लेकर देखा जाता है। माता पिता की असमय मृत्यु होना, या तो कैरियर, जॉब या व्यापार के चलते अपने माता पिता से दूरी होना, या पिता माता से वैचारिक मतभेद होना। और यह बात कभी कभी भाई बहनों पर भी लागू होती है कि भाई बहनों से वैचारिक मतभेद होता है। इनके सभी उंगलियों पर इस तरह से खड़ी लाइनें चल रही हैं, जो हस्तरेखा विज्ञान में बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इनके सभी उंगलियों पर और सभी पोरों पर इस तरह की खड़ी लाइनें चल रही हैं, जो बहुत अच्छा संकेत दे रही हैं। ये सभी लाइनें एनर्जी टावर का काम करती हैं। ऐसे लोगों में बहुत आत्मविश्वास होता है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है ऐसे लोगों के अंदर, जब इस तरह से खड़ी लाइनें चलती हैं। और इनके लाइफ के प्रोग्रेस ग्राफ को भी अगर देखते हैं तो बहुत बढ़िया एक धनुषाकार आकृति बन रही है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसे लोगों की तरक्की निरंतर जीवन भर होते ही रहती है।
तो ये बहुत अच्छा निशान इनके हाथों में है। अर्धचंद्राकार आकृति, धनुषाकार आकृति सभी पर्वतों को मिलाकर इस तरह से जब बनती है तो अपने आप में इस तरह का व्यक्ति भाग्यशाली माना जाता है। अब बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठे की लंबाई अच्छी है, साथ ही पीछे की तरफ घुमाव लिए हुए है, जो इस बात का संकेत है कि मन में दया भावना बहुत रहती है ऐसे लोगों के, रिश्तों और समाज के प्रति। ऐसे लोग बहुत ही परोपकारी स्वभाव के होते हैं। और पहला पोर इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है, तो इच्छा शक्ति वाला पोर इनका बेहद मजबूत है, जो इस बात का संकेत है कि जिस भी कार्य के पीछे पड़ते हैं ऐसे लोग, तब तक उसके पीछे लगे रहते हैं जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता। तर्क शक्ति भी इनकी बढ़िया है। थोड़े बहुत नकारात्मक निशान है, बाकी ऐसे लोग अपनी बातों को समझा पाने में दूसरे को सफल होते हैं। थोड़ी बहुत कमतरता का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़े तनाव के संकेत ये आड़ी रेखा दे रही है, और ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है वैवाहिक जीवन में, लेकिन थोड़े बहुत मनमुटाव अवश्य कभी कभार होते रहते होंगे। निश्चित रूप से संतान सुख में इन्हें बाधा का सामना करना पड़ा होगा। ये जैसा भी जब भी इस तरह का डॉट आ जाता है, इसे संतान सुख में बाधा को लेकर देखा जाता है। ये भाग जब बाहर निकलता है तो ऐसे लोग बहुत चतुर, चालाक और अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं। और अब देखते हैं इनके पर्वतों को। सबसे पहले बुध पर्वत की बात करते हैं। तो बुध पर्वत का उभार अच्छा है, साथ ही कुछ खड़ी लाइनें भी चल रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि रुपये पैसे को लेकर इनके जीवन में फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है। रुपया आता जाता रहता है, गुजारे लायक आय हो जाती है। इसके बावजूद भी रुपये पैसे को लेकर कोई समस्या इनके पास फ़िलहाल नहीं दिखाई पड़ती है। और ये तिल जब भी आता है बुध पर्वत पर, बेहद नकारात्मक प्रभाव देता है। संतान सुख में बाधा, परिवार सुख में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव, काम धंधे में रुकावटें, इन सब संकेतों को लेकर इस तरह का बुध पर्वत पर तिल देखा जाता है। सूर्य पर्वत की अगर बात करते हैं तो सूर्य पर्वत इनका थोड़ा दबा हुआ है। जब भी इस तरह से सूर्य पर्वत दबता है और अच्छी कोई खड़ी लाइनें भी नहीं रहती हैं सूर्य पर्वत पर, तो ऐसे लोगों को एक मिडिल एज में जाके ही उचित यश मान सम्मान मिल पाता है। और यंग एज में ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, बदले में इन्हें कोई सम्मान, यश, कोई पुरस्कार नहीं मिलता। बदले में सिर्फ तिरस्कार ऐसे लोगों को मिलता है। और शनि पर्वत की अगर बात करते हैं तो शनि पर्वत पर इनके आधे शनि पर्वत पर दबाव है, और आधा शनि पर्वत इनके गुरु पर्वत के कब्जे में जाता हुआ दिख रहा है। गुरु पर्वत इनके शनि पर्वत पर आ रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो यह जीवन में असंतोष की भावना का निर्माण कराती है। ऐसी परिस्थिति, गुरु पर्वत का शनि पर्वत पर जाना, मन में असंतोष की भावना होती है, स्वभाव में गुस्सा आता है ऐसे व्यक्ति के, और गुस्सा जल्दी शांत भी होता है। और अब बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत इनका उभार बहुत बढ़िया है मंगल पर्वत का। और गुरु पर्वत पर इनके अच्छे निशान दिखाई पड़ रहे हैं। ये लाइन जब भी आती है, इन्हें तरक्की की लाइन कहा जाता है। प्रोग्रेस होती है जीवन में निरंतर ऐसे लोगों की। और इस तरह से जब लाइन बनती है तो ऐसे लोग अपनी बलबूते पर अपना स्वयं का मकान बनाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। यह लाइन जब भी इस तरह से जाती है, अपने से कई गुना ऊंचे लोगों से जान पहचान का संकेत मानी जाती है इस तरह की लाइन। और यह लाइन आध्यात्म की ओर झुकाव का भी प्रतीक होती है। तो इनके मंगल पर्वत की अगर बात करते हैं तो मंगल पर्वत पर इनके बढ़िया उभार है, और ये एक मछली नुमा आकृति भी बन रही है, जो निश्चित रूप से जीवन में अच्छे परिणाम देती है। मछली का निशान दोस्तों कहीं पर भी हो हाथ में, शुभ परिणाम ही देता है हमेशा। लेकिन यह मछली का निशान मंगल पर्वत और शुक्र पर्वत के आसपास है, तो कहीं भी हो परिणाम इसके शुभ ही रहते हैं।
तो मंगल पर्वत की बात अगर करें तो दोनों मंगल पर्वत पर बेहद उभार है, बेहद आत्मविश्वास होता है ऐसे लोगों में। जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत आत्मविश्वास के साथ मिलते हैं। सामने वाला इनकी भाषा शैली को लंबे समय तक याद रखता है। यह गुण होते हैं मंगल पर्वत के। जब दोनों मंगल पर्वत पर उभार होता है तो यह गुण ऐसे लोगों में आ जाता है। और मंगल पर्वत पर बात करते हैं तो बाहरी मंगल पर ये जो इस तरह से रेखाएं चल रही हैं, इन्हें नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक तनाव के रूप में देखा जाता है। उम्र के एक मुकाम पर यह ऐसा ज़रूर महसूस करेंगे कि जो इनके नज़दीकी संबंध है, नज़दीकी संबंधों में माता पिता, भाई बहन या नज़दीकी रिलेशन में कोई भी हो सकता है, जिनसे इन्हें भावनात्मक रूप से तनाव मिलेगा और तनाव बढ़कर लड़ाई झगड़े या कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं इनके शुक्र पर्वत की। तो शुक्र पर्वत पर उभार बेहद है इनके। उभार अच्छा है शुक्र पर्वत का। लाइनें भी अच्छी होकर चल रही हैं। जब भी इस तरह से लाइनें चलती हैं तो सुख सुविधाओं को लेकर देखी जाती हैं। व्यक्ति अपने बलबूते पर जीवन में सभी सुखों के संसाधन इकट्ठा अवश्य कर पाता है, लेकिन यह जो उभार है, साथ में कुछ डॉट्स है, कुछ बारीक बारीक पतली चलती हुई सी लाइनें, जालनुमा आकृति बनती दिख रही है। इसे पितृदोष के रूप में देखा जाता है। जब भी इस तरह से लाइनें बनती है, लाइनों का जाल बनता है, तो बहुत अधिक संभावना बनती है कि ऐसे लोगों के कुंडली में पितृदोष हो। लेकिन दोस्तों, हाथ को देखकर इस तरह से कह देना मैं सही नहीं मानता। अगर इनकी कुंडली है इनके पास तो मैंने सलाह दूंगा कि किसी ब्राह्मण को दिखाएं, वह इनकी समस्या का उचित समाधान अवश्य ही करेंगे। तो अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। इनके शुक्र पर्वत पर एक और माइनस पॉइंट थोड़ा दिखाई दिया मुझे। यह भाग जो दबा हुआ है, निश्चित रूप से बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या इनको अवश्य देगा। यह 55 से 60 साल बाद वाली स्थिति इसे कह सकते हैं। चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो चंद्र पर्वत इनका पूरी तरह से नकारात्मक है। जब भी इस तरह के डॉट होते हैं चंद्र पर्वत पर तो यह नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। मन में नकारात्मक भाव ऐसे लोगों के ज़रूर आते हैं जीवन में कई बार, कई मुकाम पर, जिनसे बाहर निकलने में इन्हें अवश्य ही ये जो आध्यात्म और ध्यान की दिशा में जा रहे हैं और लंबे समय से जुड़ाव है इनका आध्यात्म और ध्यान से। दोस्तों, इनके बारे में मुझे जानकारी है कि यह आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा। दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन में आध्यात्म, ध्यान और योग, इन सब चीज़ों का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप भी इनमें इंटरेस्टेड है, आर्ट ऑफ लिविंग के कई तरह के कोर्सेस होते हैं, उनसे आप जुड़कर अपने जीवन की दिशा में सकारात्मक बदलाव अवश्य ला सकते हैं। तो जब भी इस तरह से नकारात्मक पर्वत होता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं, चंद्र पर्वत जब नकारात्मक होता है, सही दिशा नहीं मिलती व्यक्ति को, मतिभ्रम की स्थिति में व्यक्ति रहता है। लेकिन निश्चित रूप से आध्यात्म और ध्यान से इनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है, क्योंकि इनके सवालों में इस तरह का कोई सवाल नहीं है। बेहद खुशहाल जीवन जी रहे हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न है, वैवाहिक जीवन भी इनका अच्छा चल रहा है, बिजनेस कारोबार को लेकर भी संतोष इनके जीवन में बना हुआ है। तो अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। सबसे पहले देखते हैं हृदय रेखा। तो हृदय रेखा पर इनके बेहद दबाव, बेहद तनाव है। बहुत मोटी और गहरी होकर चल रही है इनकी हृदय रेखा। जब भी इस तरह से हृदय रेखा चलती है, मोटी होकर, गहरी काली होकर, तो जीवन में तनाव को बताती है। कोई ना कोई आपाधापी लेकर व्यक्ति जीवन में अवश्य ही चलता है।
तो उस लिहाज से इनकी हृदय रेखा जो है तो तनाव भरी कह सकते हैं। इस फोर्क को लेकर मेरा ऐसा अनुभव है कि जब भी इस तरह का फोर्क बनता है हृदय रेखा पर, तो ऐसे लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष भी देखा जाता है। जब भी इस तरह से बनता है फोर्क, ये फोर्क यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो काल सर्प दोष की संभावना भी इनकी कुंडली में निश्चित रूप से बनी हुई है। तो जीवन रेखा, इनकी हृदय रेखा पर बेहद तनाव है और एक मिडिल एज पार करने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इन्हें परेशान कर सकती हैं। स्पष्ट संदेश संकेत मिलते हैं इनके हृदय रेखा पर। यह जो लाइन नीचे होकर जा रही है, यह इन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकती है। और अब बात करते हैं इनके मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा इनकी बेहद लंबाई लिए हुए है, साथ ही मोटी होकर चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि 35 वर्ष के आसपास निश्चित रूप से इनके जीवन में बेहद तनाव था। इनके माइंड पर बहुत दबाव था। अब वो दबाव रिश्तों को लेकर हो सकता है, व्यापार को लेकर हो सकता है, आर्थिक समस्या को लेकर हो सकता है। अब किस तरह का इनके जीवन में तनाव था, उसका बहुत अच्छा अनुभव इनके पास अवश्य होगा। बाद में तनाव कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन हृदय रेखा, इनकी मस्तिष्क रेखा लहराती हुई मंगल पर्वत को भी पार करती हुई झुकाव इसका चंद्र पर्वत की तरफ में निश्चित रूप से लग रहा है। दोस्तों, जब भी इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा हो जाती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज़ हो जाती है। जीवन में हुई घटनाओं को ये लोग आसानी से नहीं भुला पाते। वो घटना अच्छी हो या बुरी हो, और व्यक्ति का किया गया व्यवहार, किसी भी व्यक्ति के प्रति या व्यक्ति का इनके प्रति किया गया व्यवहार ये लोग भुला नहीं पाते जीवन में, जो कभी कभी नकारात्मकता की दिशा में भी इन्हें ले जा सकता है। जब भी दोस्तों इस तरह की मस्तिष्क रेखा होती है, लंबाई लिए हुए, चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव लिए हुए, तो इसका बहुत अच्छा एक उपाय है कि अगर इनके पास कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है, और निश्चित रूप से है, इस रेखा को विद्या रेखा कहा जाता है। जब भी यह रेखा होती है तो ऐसे लोगों में कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है। वो आर्टिस्टिक क्वालिटी चित्रकला, नृत्य कला, गायन कला, लेखन कला, कुछ भी हो सकती है। और अगर ये उस आर्टिस्टिक कला को अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से इस मस्तिष्क रेखा के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग मुक्त हो जाते हैं। और मुझे इनके विषय में जानकारी मिली है कि इन्हें गायन का बेहद शौक़ है। तो निश्चित रूप से इस नकारात्मक मस्तिष्क रेखा के दुष्परिणामों में बहुत कमी अवश्य ही इनके जीवन में आई होगी। तो अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, इनकी मस्तिष्क रेखा का आलम यह है कि बेहद नकारात्मक इसे कह सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इनकी मस्तिष्क रेखा पर ये जो द्वीप बना हुआ है, इस द्वीप के कारण व्यक्ति लाइफ टाइम तरक्की नहीं कर सकता। इतना बड़ा माइनस पॉइंट है इनके द्वीप पर। लेकिन बावजूद इसके इनके जीवन पर संतोषजनक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इनकी रेखाओं को देखकर ऐसा लगता है कि आपदा को अवसर में बदलने का कार्य इनकी रेखाएं कर रही है। कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये द्वीप का निशान, जैसा मैंने बताया, जब भी इस तरह का द्वीप का निशान बनता है तो व्यक्ति एक अगर मोटा अनुमान माने तो 25 से 30 वर्ष की आयु के आसपास से लेकर यह बना हुआ है करीब करीब 55 वर्ष की आयु तक। 25 से 55 मतलब 30 साल व्यक्ति को जो जीवन के रहेंगे वो बेहद संघर्ष भरे रहने का अनुमान इस तरह के द्वीप से बनता है। लेकिन इनके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसका कारण मैं बताता हूँ। इनकी जो भाग्य रेखा है चंद्र पर्वत से निकली और शनि पर्वत की तरफ बड़ी कुशलता से पहुँच गई। तो यह जो बीच वाला भाग बना, यह बदल गया ट्रायंगल में। इस
द्वीप का निशान, नकारात्मकता में इसके कमी आ गई, द्वीप कटकर ट्रायंगल बन गया। एक ये इनको फ़ायदा मिला। और इसी द्वीप के पास में सभी रेखाओं को मिलाकर एक मनी ट्रायंगल भी बन गया, जो बहुत कम हाथों में होता है। ये इनकी माइंड लाइन, ये इनकी लक लाइन और ये इनकी व्यापार रेखा को मिलाकर एक मनी ट्रायंगल भी बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया और एक ये यहाँ पर ट्रायंगल बनता हुआ लग रहा है ये। तो इस तरह से यह ट्रायंगल इनके हाथों में बने। ये ट्रायंगल कुछ इनकम्प्लीट सा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, लेकिन ये दो ट्रायंगल जो है तो इनके जीवन में बेहद अच्छे परिणाम देने वाले हैं। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल, उसके अंदर भी ट्रायंगल। निश्चित रूप से यह वह एज क्रॉस कर चुके हैं। यह ट्रायंगल अक्सर 40 से 45 वर्ष के आसपास एक्टिवेट होता है। उसके बाद ऐसे लोगों के जीवन में धन संबंधी समस्या नहीं होती है, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके जीवन रेखा की। तो जीवन रेखा पर भी इनके संघर्ष बेहद दिखता है। बहुत संघर्ष किया है इन्होंने लाइफ में अपने, लहरा के चल रही है। मन मस्तिष्क में कई तरह के विचार अवश्य इनके आते रहे होंगे और आगे लंबाई अच्छी है, लेकिन उम्र के साथ कुछ गंभीर बीमारियों के निशान भी इनके जीवन रेखा पर दिखाई पड़ रहे हैं। जब भी इस तरह से रेखा चलती है, इसे संजीवनी रेखा कहा जाता है। यह पूर्णतः पूरी नहीं है, फिर भी अच्छे परिणाम देती है, जो एज 55 वर्ष के आसपास तक इनके साथ चल रही है। जब भी इस तरह की रेखा होती है तो ऐसा कहा जाता है हस्तरेखा विज्ञान में कि एक सकारात्मक शक्ति, एक डिवाइन पावर ऐसे लोगों के साथ हमेशा रहता है। जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रहे, ऐसे लोग उस परिस्थिति के बुरे प्रभाव से सकुशल निकल जाते हैं। तो यह इनके हाथों में बहुत अच्छी रेखा कही जाएगी, जिसे संजीवनी रेखा का नाम दिया गया है हस्तरेखा विज्ञान में। अब दोस्तों इनके अगर केतु पर्वत को देखते हैं तो केतु पर्वत पर भी एक मछली जैसी आकृति बनती दिखाई दे रही है, जो इस बात का संकेत है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, अचानक से कोई धन लाभ या कोई ज़मीन की खरीदी बिक्री में लाभ, इस तरह के संकेतों को लेकर यह जो होती है केतु पर्वत पर फिश का साइन, इसको देखा जाता है। तो इन सभी लाभों में से एक या कभी कभार एक से अधिक लाभ ऐसे लोगों की ज़िंदगी में होते हैं। और दोस्तों इनके हाथ में एक बहुत अच्छी रेखा देखी मैंने, मंगल पर्वत से हृदय रेखा तक रेखा, जो बुध पर्वत की तरफ देखते हुए लग रही है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये लाइन जो है मंगल पर्वत से निकली, इस तरह से बुध पर्वत के पास तक जा रही है, हृदय रेखा तक। जब भी दोस्तों इस तरह की लाइन होती है तो ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्र में काम करते हैं, और अगर पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रहे तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग को कोई पुलिस जॉब, कोई इंजीनियरिंग में जॉब भी ऐसे लोगों की होती है, और इनका एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसाय है। तो निश्चित रूप से यह लाइन ही इन्हें इस दिशा में पहुंचाने का काम इनको कर रही है। इनके लाइफ लाइन पर एक बहुत अच्छा त्रिकोण का निशान बनता हुआ दिखा मुझे। मैं प्रयास करता हूं आपको दिखाने का। ये कुछ डॉट जैसी जो आकृति है, इसके कारण वह छुप सा गया है, लेकिन है ज़रूर। ये देखिए, ये लाइन कुछ यहाँ से निकलती हुई लग रही है इस तरह से, और इसी द्वीप ने इस लाइन को टच किया, ये बन गया यहाँ पर त्रिकोण। दोस्तों जब भी इस तरह से त्रिकोण बनता है और यह इनकी वर्तमान उम्र से जो गुजर रहे हैं उसी उम्र के आसपास है, तो इस बात का संकेत होता है कि इन्होंने अवश्य ही
नज़दीकी समय में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट किया होगा, कोई जगह ज़मीन, कोई प्लाट, कोई दुकान, कोई मकान लिया होगा, मकान का निर्माण कार्य किया होगा। कुल मिला के तरक्की के निशान के रूप में ही इस तरह का त्रिकोण देखा जाता है, जो बहुत अच्छे परिणाम देता है। निश्चित रूप से इनके जीवन में कुछ न कुछ गुड लक अवश्य हुई है, जिस उम्र से यह गुजर रहे हैं। तो दोस्तों, यह बहुत अच्छा निशान इनके हाथों में माना जाएगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अंत में एक और अच्छा निशान दिखा मुझे इनके हाथों में। मैं प्रयास करता हूँ आपको बताने का। ये देखिए, एम का साइन, ये इनकी हृदय रेखा, ये इनकी लक लाइन, ये इनकी मस्तिष्क रेखा, और ये इनकी जीवन रेखा। एक कंप्लीट एम का साइन इनके हाथों में, कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, बन रहा है। जब भी दोस्तों इस तरह का एम का साइन बनता है किसी के हाथों में, तो इस बात का संकेत होता है कि ऐसे लोगों का भाग्य बहुत प्रबल होता है, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, और इनसे जुड़कर इनके मित्र, इनके इष्ट संबंधी, नज़दीकी रिश्तेदार और इनके लाइफ पार्टनर भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।